से करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे दिल में लालू यादव बसते हैं। और जाहिर है गिरिराज सिंह की इस टिप्पणी से उनको बहुत दुख हुआ होगा और इस तरह भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, गरिमा को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बड़े पद पर पदस्थ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। कल जिस तरीके से आपने देखा, दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर कहा कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। और उसके बाद यूथ कांग्रेस की ओर से सीएम आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत कराई गई है और अब इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि सीएम आतिशी और केजरीवाल भी कांग्रेस पर बरस रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से आम आदमी पार्टी में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सीएम आतिशी और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। आतिशी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से साठगांठ कर केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। इतना ही नहीं, आतिशी ने कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने की धमकी तक दे दी है। तो अब ये लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होती हुई नजर आ रही है। जुबानी जंग तेज हो गई है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सीएम आतिशी की ओर से और केजरीवाल की ओर से, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा है और बीजेपी की बी टीम तक कह दिया है। तो वंदना, अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, जो लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों पहले एक साथ चुनाव लड़ रही थी एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बनाकर, लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इवन रिपोर्ट तक दर्ज करवाई जा रही है और आम आदमी पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि हम तो अब इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, यानी इंडिया अलायंस का ये हिस्सा ना हो, अगर इस तरीके से दिल्ली में ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में बी टीम के तौर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक बराबर माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अब वोट बैंक को सहेजने को लेकर यह द्वंद्व देखा जा रहा है दिल्ली की राजनीति में चुनाव से पहले। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को किस तरह से घेरा है, क्या खरी खोटी सुनाई, आप खुद सुने। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। तो सीएम आतिशी को आपने सुना, कितने गुस्से में उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस अब बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और इंडिया ब्लॉक में हम साथ में नहीं रह सकते हैं। अब खबर यह भी है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल बीके